हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी। पहले भी मैंने स्टोरीज़ के कुछ सेशंस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको वो सेशंस ज़रूर देखने चाहिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टोरीज़ के नाम से, वहाँ पर आपको जितनी स्टोरीज़ मैंने अभी तक अपलोड की हैं वो सारी मिल जाएंगी। एक नई स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, और चूंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कल वाले सेशन में भी, उससे पहले वाले सेशन में भी, कि अब से हमारे चैनल पर जो वीडियो का टाइम है वो मैंने निश्चित कर दिया है। ठीक शाम 5 बजे आपको एक वीडियो मिलता है। मंडे टू फ्राइडे द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। सैटरडे कल जो हमने डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ आर्टिकल, आज संडे है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक स्टोरी। ठीक है, तो हर दिन 5 बजे आप वेट करिए, चाहे नोटिफिकेशन मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू सी कि एक वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, इतना सा बस एक बार चेक करिए। 5 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और वैसे सीधा आप सर्च करते हो आशीष क्लासेस के नाम से तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में ये स्टोरी मिल जाएगी, और साथ में जो मैं इसमें एक्स्ट्रा बातें मैं करूँगा वो सब चीज़ें, ग्रामर सहित वोकैबुलरी, वो सब मिल जाएगा। तो देखिए, पढ़ते हैं द लॉयन एंड द बुल। कहानी है किसकी? एक शेर और एक बुल की। बुल सांड को बोलते हैं, बुल और शेर की ये कहानी है। क्या कहना चाह रहा है देखिए, कह रहा है वंस अ लॉयन किंग, एक बार लॉयन किंग मतलब राजा, शेर राजा होता है जंगल का। ये केम, कम की सेकंड फॉर्म है, आया। कहाँ पर? एक रिवर पर, एक नदी के पास आया। ठीक है, एंड और वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, स्केयर्ड, और डर गया। व्हेन, जब, ही हर्ड, जब उसने सुना, बेलोइंग, एक बेलो, बेलो होता है सांड की आवाज। बुल की जो आवाज होती है, लाउड साउंड होता है, उसको बोलते हैं बेलो। जब उसने सांड की आवाज सुनी तो वो डर गया। ठीक है, ये तो इसका ट्रांसलेशन है। तो एक बार फिर समझ लो क्या कहना चाह रहा है। एक बार की बात है, एक शेर जो राजा है जंगल का, वो एक नदी पर आता है। ठीक है, और वो डर गया जब उसने बुल की आवाज को सुना। अब मैं इसको बता देता हूं कि थोड़ा सा जो चीजें आपको बेसिक से जान लेनी चाहिए। एक तो इसकी फॉर्म समझ लो। एक यहाँ पे देखो, जब भी डिटरमिनर के बाद कोई शब्द आता है और एक ही शब्द होता है तो उसे नाउन कहते हैं। तो रिवर यहाँ पे नाउन है, ये समझ लो। एक फ्राइटेंड के सिनोनिम, हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन हो सकता है कि आप चैनल पर नए हो तो वो भी समझ लो। एक हियर का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें लिख देता हूं यहां पे। पहली चीज, कम की तीनों फॉर्म करोगे तो कम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है केम, और थर्ड फॉर्म बनती है कम। तो कम, केम, कम, ये इसकी तीनों फॉर्म्स बनती हैं। एक बात। दूसरी बात, दूसरा क्या था? दूसरा था ये डिटरमिनर वाला कॉन्सेप्ट। तो डिटरमिनर के बाद में अगर एक ही शब्द दे रखा है तो वो शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? नाउन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात आप यहां पे देखिए, फ्राइटेंड दे रखा है आपको। फ्राइटेंड क्या होता है? फ्राइटेंड जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है वो लिख लो। तो फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केयर्ड, या फिर इसे कहेंगे एफ्रेड। डरने को बोलते हैं क्या? फ्राइटेंड। डरना, भयभीत, इसको बोलते हैं क्या? फ्राइटेंड। ठीक है, और एक काम की बात यह है कि जब किसी से डरना, अगर इसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है आपको तो ओव लगाया करो इसके बाद में। यहां भी ओ एफ लगेगा और इसके बाद भी ओ एफ। ओव या अव बोलते हैं, ऑफ नहीं पढ़ते हैं इसको, ऑफ पढ़ते हैं ओ डबल एफ को। ठीक है, ये अव या ओव है तो ये लगेगा इन दोनों के बाद में, अगर ऑब्जेक्ट होता है तब की बात है। ठीक है, फ्राइटेंड में भी ओव ही लगता है। और एक है हियर। तो आपको एक मैं यहां पे समझाना ये चाह रहा हूं कि हियर और लिसन में डिफरेंस क्या है। हियर और लिसन, लिसन होता है ध्यान से सुनना। जब आप अभी जो मेरी बातें सुन रहे हो वो है लिसन, ध्यान से सुनना। और ये जो हियर है इसका मतलब है सुनाई देना, सुनाई पड़ना। ये आपके कानों में बात आ गई तो उसको बोलते हैं क्या? सुनाई पड़ना। एक तो आप जानबूझकर सुनो और एक अपने आप सुन जाए कोई चीज, तो सुनाई पड़ना होता है हियर। अब ये शेर थोड़ी ना ऐसा सोच के गया था कि नदी के पास जाएंगे तो ऐसे कोई बुल की आवाज सुनाई देगी, तो ये तो इसको आवाज सुनाई दी है अचानक से, इसलिए यहां पे क्या किया है? हियर किया है। आगे देखें। हिज एडवाइजर, ये हिज आ रहा लॉइन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद लगने वाला शब्द होता है नाउन। तो उसका जो एडवाइजर है, राजा का एडवाइजर, किंग का एडवाइजर, फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म, उसने पाया।
दैट की, इट वॉज अ बुल, की आवाज़ किसकी थी? बुल की थी। दैट हैड मेड द साउंड, दैट यहाँ पे इस बुल के लिए है जिसने की ये आवाज़ की थी। हैड मेड है, ये आपको दे रखा है पास्ट परफेक्ट। काम की बातें सुनेंगे। काम की बात यहाँ पे है, एक तो में ये फाउंड जो है ये फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब क्या है? पाना। एक आपको दे रखी है फॉर्म मेक, मेक की सेकंड फॉर्म करेंगे मेड और थर्ड फॉर्म करेंगे मेड, इसका मतलब होता है बनाना। और हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा रखी है तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक गलत दे रखा है चीज़, गलत ये दे रखा है कि जब हम एनिमल के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, बीच में जो आता है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने से पहले वाले शब्द से संबंध बताता है। तो ये संबंध बता रहा है बुल से, बुल है एनिमल और एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगता है विच, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, मैं एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इंग्लिश सिखाने के दृष्टिकोण से सही चीज़ें सीखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एनिमल के लिए, एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग होता है। याद रख लोगे, विच का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हम बात करते हैं किसकी? एनिमल्स की। तो बुल यहाँ एनिमल है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? विच आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक की बात तो समझ में आपको आई गई। आगे कह रहा है अ जैकल, जैकल का शियार होता है, एक सियार। सैड कहा, दैट द बुल हैड सीन बीन सेंट बाय गॉड, कि बुल को, बुल कौन सा हो गया? जिसको, जिसकी आवाज़ सुनी है। देखो पहली बार आया है तो ए है, जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं, बाद में दोबारा आता है तो दे लगाते हैं। हैड बीन सेंट, मैंने अभी कहा था हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। सेंट है उसकी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है, सेकंड फॉर्म भी सेंट, यहाँ तो खैर थर्ड फॉर्म है। सेंड, सेंट, सेंट, भेजा जाना, तो उसे भगवान के द्वारा भेजा गया है। गॉड मतलब ईश्वर, और गॉड से पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है, ध्यान रखना, गॉड से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। टू प्रोटेक्ट, किस लिए? रक्षा करने के लिए। किसकी? उनके किंगडम की, उनके साम्राज्य की। समझना फिर से, जैकल यहाँ पहली बार आया है तो ए का प्रयोग है। जैकल ने कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड है, दैट कंजंक्शन है। क्या कहा कि बुल, बुल निश्चित हो गया, हमें पता लग गया कौन सा बुल है। इसको भेजा गया है, पैसिव वही से पास्ट परफेक्ट का। किस लिए भेजा? किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। किस लिए? रक्षा करने के लिए। तो याद रखना, टू के साथ बेस फॉर्म जब लगाते हो, ये टू है और ये बेस फॉर्म है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के साथ बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का काम क्या होता है? पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। तो क्या भेजने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उनके साम्राज्य की रक्षा। ये है इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसको क्या? एक तो लिखिए सेंड की तीनों फॉर्म्स। सेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेंट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी अर्थ इसका होता है भेजना। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हो सकता है नहीं पता हो, इसलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको दे रखा है गॉड। गॉड के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। गॉड, और गॉड से पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे आइए। अब साहब जब ये कहा कि साम्राज्य की रक्षा के लिए है तो लोएन वॉज प्लीज्ड, लोएन खुश हो गया, प्लीज्ड का मतलब खुश होना, एंड और बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गया। किसके साथ? बुल के साथ, उस सांड के साथ। ठीक है, बिकेम है वो बिकम की सेकेंड फॉर्म है, जैसे कम केम कम होता है वैसे ही बिकम बिकेम बिकम, बिकम मतलब बनना। प्लीज्ड का मतलब है खुश होना, हैप्पी होना। ठीक है, ये याद रख लोगे आप। तो ये हो गया खुश और उससे बन गया मित्र। आगे कह रहा है ही बिगेन स्पेंडिंग। बिगेन का मतलब शुरू करना, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, उसने शुरू कर दिया। स्पेंडिंग बिताना, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत अधिक समय, विद द बुल उस बुल के साथ, एंड स्टॉप्ड हंटिंग और उसने शिकार करना बंद कर दिया, हंट करना बंद कर दिया। काम की चीज़ें, काम की चीज़ें हैं बिगिन, बिगेन, बिगिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगेन सेकेंड फॉर्म है, बिगन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, स्टॉप के ठीक बाद में
हम बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। स्टॉप के ठीक बाद में क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टॉप प्लस आईएनजी, तो यहाँ देख रहे हैं स्टॉप और आगे दे रखा है क्या? हंटिंग। हंट का मतलब क्या है? शिकार करना। तो ही आ रहा है किसके लिए? उस राजा शेर के लिए। बिगिन शुरू कर दिया, बिगिन के बाद भी सीधा आईएनजी लगा सकते हैं, तो स्पेंडिंग आ गया, है ना। बिगिन के बाद आईएनजी भी लगा सकते हैं, टू के साथ बेस फॉर्म भी आता है, मैंने इसलिए लिखवाया नहीं आपको। ये बिताना शुरू कर दिया, स्पेंड का मतलब बिताना होता है। स्पेंड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्पेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है साहब स्पेंट, और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। स्पेंड स्पेंट स्पेंट मतलब बिताना। उसने बिताना शुरू कर दिया। क्या बिताना शुरू कर दिया? बहुत ज़्यादा समय। किसके साथ? बुल के साथ। बुल हो गया निश्चित, दे लग रहा है। और क्या कर दिया? शिकार करना बंद कर दिया। उसके जो एडवाइजर्स थे, किसके? राजा के, वर हंग्री, वो भूखे थे। भूखे मतलब शिकार नहीं कर रहा है, तो अब उनको भी भोजन नहीं मिले, ठीक है। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया टू डू समथिंग, कि कुछ तो किया जाए, है ना। राजा तो शिकार कर नहीं रहा आजकल, तो उसके एडवाइजर बहुवचन है इसलिए वर आ गया। हंग्री है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे एंग्री भी हो सकता है, गुस्सा हो गए, है ना, हो सकता है। हंग्री से निकाल लेते हैं, खैर मीनिंग। डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। क्या उन्होंने डिसाइड किया? कुछ करने का। दे टोल्ड, दे आ गया एडवाइजर्स के लिए प्रोनाउन। जब भी नाउन के स्थान पे कोई शब्द लगाते हो तो प्रोनाउन है, तो वहां पे तो था एडवाइजर्स, यहाँ पे है दे। उन्होंने टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म बताया, किसको? राजा को, शेर को। दैट कंजंक्शन है की। द बुल, वो जो सांड है, वांटेड टू, चाहता था, बिकम द किंग, राजा बनना। उसको जाके बता दिया कि ये राजा बनना चाहता है। ही ऑल्सो वेंट, वो गया। एंड टोल्ड, अब ये किसके लिए है? ये दे के लिए है ना, तो यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए दे। दे ऑल्सो वेंट एंड टोल्ड द बुल दैट द लॉयन वांटेड टू किल हिम। वो गए, वो जो एडवाइजर्स थे वो गए किसके पास? बुल के पास, और उसको बताया कि राजा मतलब शेर जो है वो चाहता था उसको मारना। यही मारा है बुल के लिए, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो ऑल्सो की बात देखो, ध्यान रखना कि ऑल्सो जब मैनवर्ब आती है ना, तो मैनवर्ब से पहले आता है। ये थोड़ा सा एक बात याद रख सकते हो, ऑल्सो की पोजीशन होती है वो मैनवर्ब से पहले होती है। ऑल्सो मैनवर्ब से पहले आता है, ध्यान रखना। ऑल्सो कहाँ आता है? मैनवर्ब से पहले, ठीक। फिर देखिए, फिर आ रहा है दिस एनरेज द लॉयन। इस चीज ने शेर को क्रोधित कर दिया कि भाई मुझे मारने के लिए मत, दोस्त था उसका। तो एनरेज क्या होता है? एनरेज का मतलब लिखिएगा ENRAGE, एनरेज। एनरेज का मतलब होता है इन्फ्यूरिएट, मतलब इन्फ्यूरिएट, या मतलब होता है मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। क्या मतलब होता है? क्रोधित करना या गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। तो इस चीज ने शेर को दिला दिया गुस्सा, ठीक है। और उसने क्या किया? शेर को गुस्सा दिला दिया। द बुल एंड द लायन फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म है फॉट, ये लड़े, झगड़े। एंड द लायन चेज्ड हिम ऑफ, चेज मतलब पीछा करना, हिम मतलब बुल के लिए आया, ऑफ मतलब पीछा करके उसको भगा दिया वहां से, ये मतलब है। तो चेज होता है पीछा करना, चेज का मतलब होता है फॉलो, और फाइट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिख लेंगे। फाइट होती है फर्स्ट फॉर्म, फोर्ट होती है सेकेंड फॉर्म, और फोर्ट ही होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। फाइट, फोर्ट, फोर्ट। तो कह रहा है क्या है कि वो लड़ाई उसने लड़ी और चेज कर दिया, उसको पीछे हटा दिया। ही लेटर, लेटर का मतलब बाद में। फेल्ट, सॉरी, दुखी हुआ। ये जो शेर है वो बाद में दुखी हुआ, लेटर है वो समय में बाद के लिए आता है। क्या? दैट ही हैड लॉस्ट ए फ्रेंड, कि उसने एक मित्र खो दिया था। उसको पता लगा कि भाई ये मेरे एडवाइजर हैं, इन्होंने मेरे कान भरे हैं, और उसको बाद में दुख हुआ कि उसने अपना एक मित्र खो दिया। तो यहां आप लिखेंगे फेल्ट जो है वो फील की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। फील, फेल्ट, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना। फील, सॉरी का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। लॉस्ट जो है उसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, खो देना। हार जाना भी होता है, खो देना भी होता है। अब इसका मोरल क्या निकलता है? मोरल ये निकलता है लिसन टू एडवाइस, कि ठीक है आप सलाह तो सुनो। एडवाइस, सलाह, CE आता है तो सलाह होता है, SE आता है तो सलाह देना होता है, क्रिया हो जाती है। बट डो नॉट फॉलो इट, लेकिन इसको फॉलो मत करो ब्लाइंडली, मतलब आंख बंद करके, है ना। अंधे मत हो जाओ, किसी की सलाह सुन तो लो लेकिन अंधे मत हो जाओ, ब्लाइंडली फॉलो मत करो।
तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में हमने एक स्टोरी पढ़ी है और छोटी छोटी बातों को जानने का प्रयास किया है। अब चूंकि कल मंडे है तो हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।